नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर BN ओदार सर द्वारा रचित खोटा निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म से संबंधित कुछ बेसिक नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे जो झारखंड सचिवालय सहित नगरपालिका सेवा, विशिष्ट योग्यता, औद्योगिक प्रशिक्षण और टीचर रिलेटेड जॉब के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा खंड गद्य साहित्य अंतर्गत पार्ट 4 में जो आपको साहित्यिक निबंध पढ़ने हैं वह कौन से साहित्यिक निबंध पढ़ने हैं, इससे संबंधित चर्चा और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उससे संबंधित चर्चा और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे क्या कोर्स अवेलेबल है इन सारे एग्जामिनेशन से संबंधित, इसकी चर्चा जो इस वीडियो के अंत में की जाएगी। फिलहाल आपको क्या दिया जा रहा है, तो फिलहाल आपको दिया जा रहा है JSSC CGL, स्पेशल क्वालिफिकेशन, म्युनिसिपल और STL और टीचर रिलेटेड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको निबंध पढ़ना है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म, उससे संबंधित आपको बेसिक नोट्स और MCQ दिया जा रहा है। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। और सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यानी कि खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में इजराइल भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म जो निबंध है उससे संबंधित सबसे पहला पॉइंट के माध्यम से हम जानकारी जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वह क्या है कि यह जो निबंध है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म, यह खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में प्रकाशित या इजराइल है जिसके लेखक डॉक्टर BN ओदार सर है। अब दोस्तों, चूंकि यह जो निबंध है वह खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में प्रकाशित है और इसके लेखक डॉक्टर BN ओदार है, तो इनसे संबंधित जानकारी भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऑलरेडी हमने बताया हुआ एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब और ऐप पे वीडियोज अवेलेबल है। उन वीडियोज़ को आप डायरेक्टली देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके खोटा पुस्तक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर और खोटा लेखक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर। अगर आप डायरेक्टली उसको PDF में पढ़ना चाहते हैं तो उसको टेलीग्राम में शेयर किया गया है। यह जो टेलीग्राम चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का खोटा का, उसका यूजर नेम है S4G खोटा। ठीक है, S4G_ खोटा, इसको आप सर्च करिए, उस चैनल से जुड़िए। वहाँ पे आप सर्च सेक्शन में जाकर सर्च करिए खोटा पुस्तक परिचय बाय सुभाष सर और खोटा लेखक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर। आपको जो PDF मिल जाएगा वहाँ से PDF पढ़ लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वह यह है कि झारखंड क्षेत्र एक अनूठा और महान पर्व कर्म भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व के। अब देखिए, यह जो पर्व है कर्म पर्व, यह झारखंड क्षेत्र का एक अनूठा और महान पर्व है जो कि भाई बहन के प्यार से, प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे कर्म के नाम से जाना जाता है। और यह जो पर्व है दोस्तों, भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी मतलब भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है कर्म पूजा जो है मनाया जाता है, यह कर्म पूजा का जो है दिन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस निबंध से संबंधित वह यह है कि करम पूजाओ बहिन अपन भाई गुलन लागिन करम राजा से अपन अचरा पसार के सुख संपत्ति मांगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि करम पूजा में जो है बहनें होती हैं वह अपने भाई के लिए करम राजा से, ठीक है, जिनकी वह पूजा कर रही हैं, उनसे जो है अपना आंचल पसार के जो है सुख संपत्ति मांगती है अपनी भाइयों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि करमैतिन माने कि कर्म के पूजाएं, अथवा यानी कि जो कि कर्म की पूजा करने वाली लड़कियां होती है, डंगवा बेटी छुआ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें करमैतिन किया जाता है जो कि कर्म पूजा में पार्टिसिपेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जावा जागा गीत एक प्रकार के गीत है जिसका डाली जगवल गीत भी कहते हैं, यह कर्म पर्व से ही संबंधित है। ठीक है, पूजा के दौरान इसे जो है जावा जगाने के दौरान इसे अखड़ा में जाके ले जाके वहाँ पे गाया जाता है, इसे जगाने की जाती है, कोशिश की जाती है। आई होप देखिए यह जो वीडियो ली जा रही है यह इस बेसिस पे ले जा रही है कि हम होप करते हैं कि आपने जो है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म जो निबंध अपने से पढ़ लिया होगा। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। और देखिए, आप जब निबंध पढ़ियोगे तो निबंध तो 5-7 पेज का निबंध है, लेकिन निबंध में जो काम की बात है शुरू के पेज में, जहाँ पे यह जो पर्व है कर्म पर्व, इसके संबंधित गुणगान किया गया और किस प्रकार से मनाया जाता है यह बताया गया, जो कि बहुत ही साधारण शब्दों में बताया गया, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यह जो निबंध है इसके लास्ट में कुछ जो है गीत है जहाँ से भी प्रश्न पूछा सकते हैं। तो MCQ में हमने सब कुछ कवर किया है, बस आप पैसेंस रखिए, MCQ तक पहुंचे, उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से यह एक वीडियो आपके लिए जो है इस निबंध से आने वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि धान, गेहूं, जिनरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी और आरो यानी कि इत्यादि ETC इस प्रकार के जितने भी होते हैं, यह जो स्प्राउट्स है मतलब कि इनका जो अंकुर होता है इसे जावा फूल कहा जाता है, जो कि पियर रंग का जनरली होता है। अब देखिए, जो कर्मा पूजा होता है इसके दौरान क्या किया जाता है कि 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पहले नदी से बालू लाया जाता है, बांस का टोकरी में रखा जाता है और उसमें क्या बुना जाता है, धान, गेहूं, जिनरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी उसमें बुना जाता है, जो कि 5-7 दिन बाद मतलब 3 से 5 दिन के बाद जो है अंकुर जाता है, थोड़ा थोड़ा 1-1.5 इंच का 3 इंच का जो वह बन जाता है, पौधा बन जाता है, उसे ही जावा फूल कहा जाता है, जो जनरली पीयर रंग का होता है क्योंकि उसे अंधेरा में रखा जाता है इसलिए पीयर रहता है, और उसको जो है हल्दी का पानी से पटाया जाता है इसलिए उसको पीला रंग का होता है। और उसको जो है पूजा के दौरान जो है जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वह अपने भाइयों का जो है
कान में उसे खोस के अपन कर्म भयक धर्म कह के जो है मंत्रोच्चारण करती है, या जो भी उसका जो है प्राइम वर्ड है उसका उच्चारण करती है। तो इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। और यह जो चीज़ें हैं इसी को उगाने के दौरान जो गीत गाया जाता है उसे ही जावा जागा गीत कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कर्मा पूजा मांझे, यानी कि कर्मा पूजा के दौरान करमैतिन बड़ी निष्ठा और संयम से रहत, यानी कि कर्मा पूजा के समय करमैतिन जो है यानी कि कर्मा पूजा करने वाली जो लड़कियां हैं वह बड़ी ही निष्ठा और संयम से रहती है, मतलब निष्ठा से और संयम से रहती है, ठीक है, संयम से रहती है। उगुलिन जरन पोड़ल, तीता आमत, मांस मछली और जूठा भोजन न करते हैं। अब वो जो करमैतिन है वह जला हुआ खाना नहीं खाती हैं, तीता खाना नहीं खाती है, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाती है, ठीक है, और जूठा भोजन वह नहीं करती है। इतनी बातें का जो है वह संयम रखती है इस पूजा के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि झारखंडी भैगना मामक लागिन देवता जुगर होते हैं। अब झारखंड की संस्कृति में क्या है कि भैगना को जो है यानी कि मामा लोग जो है अपनी भैगना का, अपनी बहन के बेटा को जो है वह ईश्वर स्वरूप जो है उसको, मतलब उसे देवता स्वरूप देखते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपको ध्यान दिलाएगा कि यह पॉइंट आपको क्यों बताया गया, तो देखिए करमैतिन के खीरा बेटा गोल मटोल पुष्टकर खीरा पूजक थारिये राखल जो रहता है उसे करमैतिन के भाई गुला ना खाए, किले की वो मामा कि किले वो जो है वह मामा लगेगा, ठीक है, उसका उस बच्चे का। अब देखिए इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए झारखंड क्षेत्र में जो भैगना को देवता के जुगुर समझते हैं मामा। अब देखिए करमैतिन जो है पूजा के दौरान जो है अपने अच्छे बेटे के लिए कामना के लिए करम पूजा के दौरान जो है अपने जो पूजा का थाली होता है उसमें गोल मटोल एक पुष्टगर खीरा, गोल मटोल एक मतलब पुष्टर खीरा रखती हैं, ठीक है, और उस जो वह जो खीरा होता है उस खीरा को जो है वह मामा नहीं खा सकता, यानी कि उस लड़की का भाई नहीं खा सकता क्योंकि वह उसका मामा लगेगा, ठीक है। तो उस खीरा को खाता कौन है, तो उस खीरा को दोस्तों देखिए खीरा बेटा के करमैतिन के बाप खाएं, तो उस खीरा को जो है जो देखिए खीरा बेटा से मतलब खीरा को उसको खीरा बेटा समझा गया है इस पूजा के दौरान, ठीक है, जो वह पूजा करते हैं दौरान जो खीरा चढ़ाती है उसको खीरा बेटा समझा जाता है पूजा के दौरान, ठीक है। और वह क्यों रखा जाता है, तो अच्छे बेटे की कामना के लिए, ठीक है। तो उस जो खीरा को उसका भाई नहीं खा सकता तो कौन खाता है, तो उसका पिताजी खाते हैं, उन लड़कियों के पिताजी खाते क्योंकि वह उसके नाना लगेंगे। और ये जो चीज़ें आपको बताई गई सारे जो नोट्स दी गई, यह खोटा साहित्यिक निबंध जो पुस्तक है तृतीय संस्करण आया है झारखंड झरोखा के द्वारा, उससे संबंधित जो वहाँ पे आप निबंध सेक्शन है वहाँ से उस निबंध को पढ़ने के बाद यह जो कंक्रीट जो है इस कुछ पॉइंट्स को निकाला गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यह जो निबंध है खोटा का जो यह निबंध है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, इस निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का मेन सेक्शन यही है क्योंकि यह जो प्रश्न है 22 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी है। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर आपको एग्जामिनेशन में शायद देखने को नहीं मिले। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं सबसे पहला MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि खोटा निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम कर लिखवैया के लागत। ऑप्शन है डॉक्टर विनोद कुमार, चित्रंजन महतो चित्रा, श्रीनिवास पांडे, डॉक्टर BN होता। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यह जो खोटा निबंध है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, इसके लिखवैया कौन है, रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BN होदार सर। देखिए यह जो निबंध है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, यह निबंध खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में प्रकाशित है। उसमें पहले 12 निबंध प्रकाशित थे, अभी 17 निबंध प्रकाशित है तृतीय संस्करण में जो कि झारखंड झरोखा के द्वारा आया है, ठीक है। और यह जो पूरा पुस्तक है उसके लेखक डॉक्टर BN होदार है, तो इससे संबंधित कोई भी निबंध आएगा तो उसके लेखक डॉक्टर BN होदार होंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि यह जो पुस्तक है खोटा साहित्यिक निबंध और डॉक्टर BN होदार से संबंधित मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब में बस सर्च करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि खोटा निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम कौन किताबें इंजरायल है। ऑप्शन है खोटा निबंध, खोटा साहित्यिक निबंध, A और B दुइयो और छैया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C होगा, A और B दुइयो, क्योंकि जो पहले पुस्तक थी वह खोटा निबंध के नाम से आती थी, इस बार खोटा साहित्यिक निबंध के नाम से आई है। तो इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन रहे तो आपको उसी के साथ जाना है। खोटा निबंध रहे तो खोटा निबंध टच कर देना है, खोटा साहित्यिक निबंध रहे तो खोटा साहित्यिक निबंध टच कर देना है, और अगर दोनों रहते हैं और B दुइयो के साथ आपको जाना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना है एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि जो है इसका 3 संस्करण आ चुका है, थोड़ा सा उसमें विवाद है जो कि मैंने पुस्तक परिचय सेक्शन में आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये इसके संस्करण आए, कब कब आए हैं, इसके लेखक कौन है और उसका प्रकाशक कौन है, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि करम परब मनवल जाए, करम पर्व जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाता है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है भादो अंधेरिया पक्षक एकादशी को, भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी को, सावन पूर्णिमा के दिन या कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी के दिन, यानी कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है करम पर्व मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुक्ल पक्ष और मैं दूसरा लिख देता हूँ, एक होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है।
अब ये दो बातें जो है समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, ताकि आपको याद रहे कि परम त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब देखिए जो यहाँ पे शुक्ल पक्ष आप देख रहे हैं, ये शुक्ल पक्ष कब होता है? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के दिन, ठीक है। जब पूरा चांद काला हो जाता है उस दिन से लेकर पूरा चांद जब गोरा हो जाता है, मतलब कि सफेद हो जाता है, उस दिन तक के जो दौरान के जो दिन है वह शुक्ल पक्ष है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष क्या है? तो कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की जो रातें होती है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। देखिए इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कृष्ण से काला याद रख सकते हैं, ठीक है। तो काला यानी कि कृष्ण पक्ष पूर्णिमा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे चांद काला होने लगता है, ठीक है, ढकने लगता है, तो उस दौरान के जो दिन होते हैं उसके अमावस्या कहा जाता है। और जब पूरा काला हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा सफ़ेद होने लगता है, तो उस दौरान के जो रातें होती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। तो आपका करम पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो इंजोरिया पक्ष है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है करम पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। एकादशी को मनाया जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि इंजोरिया पक्ष का मतलब छाटा। इंजोरिया पक्ष का मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन से कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, विपक्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल पक्ष। इंजोरिया माने शुक्ल पक्ष, अंधेरिया मतलब कृष्ण पक्ष, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि करम पर्व जो है, करम पर्व मनवल जा है, यह करम पर्व जो है वह क्या है? इससे संबंधित आपको 4 पॉइंट दिया जा रहा है, उसमें आपको पूछा जा रहा है, देखिए कि क्या है सो। तो ऑप्शन नंबर ये है कि बहिन सब अपन भाई एक सुख संपदे लागिन पूजा करहत करम पर्व में, ठीक है, पहला चीज ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ये धान रोपनी का हाथ टूटा, ठीक है, यहाँ हाथ टूटा लिखा गया, यहाँ हाथ टूटा होगा, हाथ टूटा काम से फुर्सत पावल के अभिव्यक्ति बुझा है। तीसरा पॉइंट है कि युवक युवती लागिन रस और राग, लय और ताल के परब लागे, या ऑप्शन नंबर डी सब है। तो दोस्तों ये जो चारों चीज़ें हैं, यह जो खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में जो प्रकाशित है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम जो निबंध है, इसमें चारों पॉइंट मेंशन है। जब उसका गुणगान किया गया करम पर्व का, तो वहाँ बताया है डॉक्टर बी एन ओदार सर ने कि यह जो पर्व है वह इस पर्व में जो है बहनें जो है अपने भाई के लिए एक सुख संपत्ति मांगती है। उसके बाद ये अभिव्यक्ति है उन लोगों का जो हाथ टूटा, मतलब देखिए धान रोपने का काम जो बहुत मेहनत का काम है, तो उसके बाद जो उबार होता है लोगों का, ठीक है, उससे संबंधित यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, खुशी है, यह भी सर ने मेंशन किया है। उसके बाद सर ने बताया कि यह जो युवक युवतियों के लिए जो है रास और रग, लय और ताल का जो पर्व है भी संबंधित चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है। तो ये सारी जो है इसके सारे ऑप्शन जो है, सारे जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे। तो यार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ये सारे पॉइंट जो है वह सही है, ठीक है। देखिए आपको वही एग्जामिनेशन में वही आंसर टिक करना है जो पुस्तक में प्रकाशित है। करम पर्व आपके क्षेत्र में किस प्रकार से मनाया जाता है, मेरे क्षेत्र में किस प्रकार से मनाया जाता है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। एग्जामिनेशन में सही उत्तर वही होगा जो इस पुस्तक के इस निबंध में लिखा गया है, जो सर ने लिखा है वही सही होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप जैसे भी मनाते भाई मनाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि करम परब हके। ऑप्शन है धर्म और कर्म के समन्वय के परब, सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे लागिन मनौती परब, प्रियजन के प्रदेश से घर घुरे के खुशी मनवे परब, यही सब है। तो अगेन यहाँ पे जो है सारे पॉइंट सही होंगे। देखिए यहाँ पे सर ने मेंशन किया कि जो कर्म पर्व है वह धर्म और कर्म का मतलब धर्म और कर्म का समन्वय का पर्व है। उसके बाद जो है लड़कियों के द्वारा या डंगवा छुआ गुलिन जो होती है उनके द्वारा जो है सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे लागिन या मनौती पर्व, जिसके लिए वह अपना थाली में यानी कि पूजा की जो सामग्रियाँ होती है उसमें जो एक खीरा भी रखती है, पुष्टिकर खीरा, जो उनके बेटा को संबोधित करता है, ठीक है, उसके कामना के लिए वह होता है, जिसे उसके मामा नहीं खा सकते, उसका पिता खाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है इस दौरान जो धान की खेती की जाती है, तो हमारे जो मतलब जो हमारा जो संस्कृति या हमारा जो परिवेश है झारखंडी का, ये सारे लोग मजदूर वर्ग से हम लोग आते हैं सभी, तो हम लोग सब बम्बई दिल्ली बेंगलोर कमाने चले जाते हैं, तो लेकिन सभी लोग लौट के बरसात के दिनों में जरूर आते हैं धान की खेती के लिए, जो कि बहुत जोर शोर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से गीत उत गा के एकदम किया जाता है। तो इस दौरान जो लौट जाते हैं उसके खुशी में भी यह पर्व को मनाने का कार्य किया जाता है, यह सर ने मेंशन किया है, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि परम त्यौहार आपके घर की तरफ किस प्रकार से मनाया जाता है। देखिए किताब में देखिए मैं सही आपको मेंशन करता हूँ। किताब में क्या है कि सर ने कहा है कि लड़कियां और वैसी लड़कियां मनाती इस त्यौहार को जिनका शादी तो हो गया लेकिन बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र में वैसी लड़कियां भी मना लेती हैं जिनका बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है त्यौहार को। तो इसीलिए आपको अपना जो तुम्हारा तरीका है कि तुम्हारे क्षेत्र में कौन जाके, जैसे देखिए इसमें मेंशन है एक प्रकार की और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस निबंध में मेंशन है, जब आप पढ़े होंगे कि इसमें जो है करम काटने का जो काम है वह जो है पाहन करता है। उसके बाद करम जो है, करम का जो 2 डालियाँ वो दोनों डालियाँ एक ही पेड़ से काटी जानी होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर तरफ ऐसा एकदम नहीं है।
करम का जो मतलब करम का जो डाल है वह कोई भी लड़का काट के ले आता है, और दो तो होता ही नहीं है, ठीक है, एक ही होता है, या फिर दो होता भी है तो एक ही कंसी में निकला गया दो होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है कि देखिए एक डाली है और उस डाली के अंदर फिर सब डाली दो है, उस प्रकार की काट के लाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो देखिए आपको अपना संस्कृति एग्जामिनेशन के दौरान नहीं थोपना है, आपको एग्जामिनेशन के दौरान वही प्रश्न का उत्तर उसी उत्तर के साथ जाना है जो इस पुस्तक के इस निबंध में मेंशन है, ठीक है, जिसको आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा लाइन बाय लाइन, काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सही सभी यह प्रश्न जो इस निबंध में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि करम पर्वे कितना दिन आगू बाला उठवल जाए, ठीक है। देखिए यह जो वीडियो है, यह वीडियो में आपको सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम करम निबंध पढ़ना है तो यह जो 22 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ यह रामबाण है, और जो कुछ मैंने आपको मात्र 6-7 नोट्स दिए वह रामबाण है, इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है अगर ढंग का प्रश्न बनाया गया एग्जामिनर के द्वारा तब, ठीक है। अब देखिए सातवां प्रश्न क्या है कि करम पर्व कितना दिन आगू बाला उठवल जाए। यह उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बनाया, ठीक है। ऑप्शन है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, सभे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। 3 दिन पहले भी बाला उठाया जाता है, कभी कभी, कभी कभी 5 दिन पहले, कभी कभी 7 दिन पहले। वह बाला उठा क्या गया था, उस बाला उठा के उसके बाद जो है बांस के जो है टोकरी होता है उसमें रखा जाता है, उसमें फिर बूट वूट चना वना वगैरह बुना जाता है, वही फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, वही जावा फूल बन जाता है। उसी को जगाने के लिए जावा जागा गीत गाया जाता है। उसी जावा को फूल को जो है लड़कियां अपने भाई के कान में खोसती है, उसी दौरान कहती है भैया करम मैयक धर्म, है भैया करम अपन धर्म, जो भी अलग अलग गीत होती है गाती है, ठीक, और इस प्रकार से पूजा संपन्न होता है। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि बालू भोरल बांस एक नावा डाला की बुनल जाए, ठीक है। वह जो बालू भरल बांस का नावा डाला होता है, ठीक है, डाला मीन्स टोकरी टाइप का जो संरचना होता है बांस का बनाया गया, ठीक है, उसमें किस मतलब कौन कौन सा जो है स्प्रॉट्स मतलब कौन कौन सा जो है बीज चिया गोटा बुना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है धान, गेहूं और जिनरक गोटा, बूट, उड़ीद और कुर्थी गोटा, या सब है। तो देखिए उसमें मैंने शुरू आपको नोट्स के माध्यम से बताया था कि उसमें धान गोटा, गेहूं गोटा, बूट के गोटा, बूट मतलब चना, उड़ीद, कुर्थी सब चीज़ें बुनी जाती है, ठीक है। और वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वही आगे जाके जावा फूल बनता है, क्योंकि देखिए रिपीट करना बहुत जरूरी है ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। जैसे जावा फूल आपका दिमाग में है वैसे बैठ जाए कि नहीं जावा फूल क्या होता है। तो जावा फूल कोई फूल वूल नहीं है, जावा फूल क्या है तो धान, गेहूं, जिनरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी का जो अंकुर जाता है, अंकुरने के बाद जो पौधा नुमा बन जाता है छोटा सा, वही जावा फूल है। उसी को ही कान में खोसा जाता है, ठीक है। अलग अलग त्योहारों में भी खोसा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या है कि डाला के कहाँ रखा जाए। अब जो वह डाला तैयार हो गया है उस डाला को कहाँ रखा जाता है। गाँव एक पाहन घर है, मुख्य डल ने 3 घर है, एर भी दुइयो, या गाँव एक अखरा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वह जो डाला तैयार हो चुका है वह गाँव के पाहन घर रखा जाता है या मुख्य डलनेती घर रखा जाता है। हमारे क्षेत्र में यह जनरली जो है मुख्य डलनेती के घर रखा जाता है। जब हमारी दीदी का विवाह नहीं हुआ था, जब तक वह मनाती थी करम पर्व, ठीक है, तब तक जो है हमारे घर के आंगन में ही करम पर्व होता था। अभी जो है हमारे घर के मंदिर के समीप मनाया जाता है, ठीक है। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके इस निबंध में किताब में क्या मेंशन है कि जो है डाला को रखा जाता है गाँव के पाहन घर और मुख्य डलनेतीन के घर, यानी कि जो 5-7 डलनेतीन है, ठीक है, मुख्य जो कर्मैतीन उनमें से 5-7 मुख्य डलनेतीन चुना गया है। उनमें से जो सबसे प्रमुख है, यानी कि मानिए उनमें से जो संपन्न है सबसे ज़्यादा वही प्रमुख बनेगी, उसका घर में जो है रखा जाता है यह जो है डाला को, ठीक है। जिस डाला में क्या होता है तो जिस डाला में वो बालू रखा गया टोकरी होता है, ठीक है, उस टोकरी में जो है यह फल फूल जो यह जो गोटा होते हैं यानी कि चना वगैरह जो होता है उसका जो बीज अकोड़ने के लिए रखा गया होता है वह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न थोड़ा लंबे अस्थिर से पढ़ते हैं कि करम पूजा घंटी पैत दिन बेरा डूबल कर पाछू, यानी कि करम पूजा के समय प्रत्येक दिन बेरा डूबला यानी कि सूर्यास्त के बाद गाँव का अखड़ा डाला के लाइन के गाँव का अखड़ा में जो है डाला को ला के करमैतीन गुलीन डाला के चारों ओर घेरा बना के, यानी कि करमैतीन जो है उस डाला के चारों तरफ जो है घेरा बना के घूर घूर के यानी कि घूम घूम के गीत गाए के गीत गा के उसे जगाती है। से जावा जगवे गीत कहा है, और उस दौरान जो जावा जगवे का जो ये गीत गा रही है घूम घूम के, उस जावा जगवे गीत को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। यह मैंने पूरा आपको डिटेल लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि जो जावा जागा गीत है वह किस दौरान गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जावा जागा गीत, और किस दौरान गाया जाता है यह पूरा डिटेल में यहाँ लिख दिया गया है। इसको अब स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, अदरवाइज यह जो PDF है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों कि जावा फूल कर संबंध के, यानी कि जावा फूल का संबंध है सरहुल से, करम से, टूसू से या जावा पर्व से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा फूल का जो संबंध है वह करम त्यौहार से है। अभी
खोटा जो आपका एग्जाम हो रहा है इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एकदम आपको ध्यान में रखना है। और जावापुर क्या है अभी इस वीडियो के दौरान ही मैंने 3 बार बता चुका है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि करम डायर कौन काठ है, या फिर करम डायर के कौन काट के आन है, ठीक है। अभी अभी मैंने इससे संबंधित चर्चा की थी। ऑप्शन है गांवेक महतो, गांवेक जुआन, गांवेक पहान या करमैतीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गांवेक पहान। गांव का जो पहान होता है वही करम को काट के लाता है। और इसमें क्या किताब में मेंशन है कि वह दोनों जो उसके मतलब पार्ट हैं, ठीक है, वह दोनों एक ही पेड़ के कंसियाँ होने चाहिए, टहनियाँ होनी चाहिए, ठीक है, एक ही पेड़ से संबंधित होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन पर्व खीरा के तुलना बेटा से करल गेला। अभी मैंने इस पे भी संबंधित भी चर्चा की थी। आपको करम जो करम त्यौहार है, देखिए इस निबंध में क्या मेंशन है, मोटा मोटी करम का गुणगान किया गया है, करम पर्व का कि क्या है, नए है। उसके बाद करम पर्व मनाने का तरीका बताया गया। उसके बाद जो एक बहन है अपनी मतलब नैहर से अपने भाई के आने का तो तैयारी कर रही है या उसके लिए कामना कर रही है, उसके लिए गीत गा रही है, वो गीत मेंशन है, ठीक है, यही इस निबंध में मेंशन है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन पर्व खीरा के तुलना बेटा से करल गेला, राखी, भैया दूज, करम या सरहुल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करम पर्व से। यह जो बाकी 2 ऑप्शन है, यह ऑप्शन भी किताब से उठाया गया। देखिए ऑप्शन रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए प्रश्न का एक स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि करमैतीन के खीरा बेटा के खाए, यानी कि करमैतीन का जो खीरा बेटा, अभी अभी आपको यहाँ क्या बताया गया कि जो करम पर्व है इसमें जो है खीरा का तुलना बेटा से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है? 14वां प्रश्न कि करमैतीन के खीरा बेटा के खाए, करमैतीन खुदे, करमैतीन के भाई, करमैतीन के काका या करमैतीन के बाप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करमैतीन के बाप किले की वो करमैतीन के खीरा बेटा के नाना लाख तक। नेक्स्ट हमारा जो 15वां प्रश्न है क्या है कि करमैतीन कर खीरा कौन नाय खाए, करमैतीन का खीरा कौन नहीं खाता, करमैतीन का बाप, काका, भाई या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भाई। उसका भाई करमैतीन का खीरा बेटा नहीं खाएगा, किले की वो उस खीरा बेटा का मामा लगेगा। और मामा जो है, मामा के लिए भगना देवता स्वरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है दोस्तों कि कांस फूल एक तुलना केकर से करल गेल है। इस निबंध के दौरान कांस फूल का जिक्र आया, कांसा फूल का जिक्र आया, जो बरसाती फूल आपने देखा होगा सड़क के किनारे। जब रामगढ़ से हजारीबाग जाओगे, हजारीबाग से रांची आओगे तो आप रोड में बहुत देखोगे, अपने गांव में नदी किनारे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो तुलना है इस निबंध में किससे किया गया? अंकरी बंटरी से, बोकेक पैंक से, आकाशिक तारा गुलिन से या जावा फूल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकेक पैंक से जो है इसका जो है तुलना किया गया है। इस निबंध में अंकरी बंटरी का भी जिक्र है, जिसका मतलब अगर लिटरली मीनिंग देखने की कोशिश करें तो अंकरी बंटरी का जो मीनिंग होगा स्प्रॉट्स होगा। स्प्रॉट्स किसे कहते हैं? तो अलग अलग जो बीज होते हैं उसको फुला के जो लोग खाते हैं सुबह सुबह एज ए ब्रेकफास्ट, मतलब कि सुबह नाश्ता में खाते हैं, उसको जो है अंकरी बंटरी कहा जाता है। लेकिन ये इससे संबंधित कन्फर्मेशन आप देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो यह बात है सही बात है कि नहीं, अंकरी बंटरी इसी को ही कहा जाता है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है कि कांस फूल का जो तुलना भोकेक पैक से किया गया इस निबंध में। नेक्स्ट 17वां प्रश्न क्या है? ये सहोदर मने की होए, ठीक है, सहोदर मने की लागे। यह भी सहोदर जो शब्द है यह गीत गाने के दौरान जो उस महिला ने जिक्र किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सहोदर क्या, क्योंकि इस पर बहुत जोर दिया गया है इस निबंध में, ठीक है। सहोदर भाई पे उसी को बुलाने की कामना कर रही है, मतलब लड़की का, उस विवाहित महिला लड़की का क्या मतलब जिक्र है कि मुझे जो लेने आए वह 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई आए, ये सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है। ऑप्शंस हैं भेसुर, ससुर, भतार, ये छोटा भाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा भाई। सहोदर मतलब छोटा भाई होता है, ठीक है। और इसी को बुलाने के पे सबसे ज़्यादा जोर दी है उस महिला ने इस निबंध के गीतों में, ठीक है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न क्या है कि खोटा निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम कौन परब कर गुणगान भेटा है, ठीक है। यह जो निबंध इसमें किस पर्व का गुणगान भेटाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सरहुल, करम, राखी और भैया दूज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करम पर्व का जो गुणगान है इस निबंध में किया गया। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि करमैतीन बेस छुआ लेल करम राजा से की चढ़ावत, मतलब करमैतीन अच्छा छुआ के लिए, मतलब अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए करम राजा को क्या चढ़ाते हैं पूजा के दौरान? अंकरी बंटरी, फूटल बोकेक पाइप, जावा फूल या पुष्टगर गोल मटोल खीरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्टगर गोल मटोल खीरा। देखिए आप इस निबंध से संबंधित हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अगर आप इस निबंध का पहला पेज भी सिर्फ पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे करम का गुणगान और उसको मनाने का तरीका बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है दोस्तों कि बाला उठावे दिन से लेके करम पूजा दिन तक करमैतीन के की संयम करे पड़ो, यानी कि करमैतीन जो इस पूजा के दौरान क्या क्या संयम बरतती हैं। जरन पुड़ल और तीता अमत नहीं खाती, मतलब जड़ा हुआ खाना और तीता खाना और नहीं खाती हैं।
मांस मछली नहीं खाती है, नॉनवेज खाना नहीं खाती है, जूठा भोजन नहीं खाती है। तीनों पॉइंट सही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न में आपको एक गीत दिया गया है, जो गीत इस निबंध में मेंशन था। गीत क्या है कि गोमतीक धारी धारी फूटल कांसी गे, नूनिक मन नहर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आँख देखी अखिया टटा, आज देखी अखिया टटा, रे भादर कुहकल है। यह पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ क्या है, यहाँ पे देखिए कि परले भादर मास लागले महीने के आस, मैया कही कही भैया के पहटा, रे भादर कुहकल है। देखिए, अब मैं अच्छा गीतकार हूँ नहीं, तो मैंने बस इस गीत को पढ़ के सुना दिया। आई होप कि आप अच्छे गीतकार होंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अदरवाइज अच्छे गीतकार होने की ज़रूरत नहीं है जैसे सीजन निकालने के लिए। ठीक है, अब इस देखिए, यह जो कविता है, यह गीत है, इससे समझ आपको क्या पूछा जा रहा है कि ये गीत कौन पर्व गीत लगे। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये गीत कौन पर्व से संबंधित हके। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राखी, भैया दूज, सोहरा, यक्कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह जो गीत है, यह जो गीत आपने यहाँ पे पढ़ा अभी कि गोमतीक धारी धारी फुटले कांसी गेल, नूनिक मन नैहर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आँच देखी आंखें टटा, रे भादर कुहकल है। इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखिए, गोमती नदी का जिक्र है। इसका धारी धारी यानी कि गोमती नदी के किनारे किनारे जो है कांसी फूल फूट गया, यानी कि कांसी फूल निकल गया। नूनिक मन, यानी कि नूनिक मन मतलब वो जो लड़की है उसका मन जो है नैहर चली गई। यानी नूनी का जिक्र है, लड़कियों के लिए किया था। उसका जो मन है वह नैहर चला गया, उसका ध्यान अब नैहर चला गया, अपने माता पिता भाई के घर पे उसका ध्यान चला गया कि वहाँ मैं अब जाऊँगी। उसके बाद देखिए, कांसी फूल फूटी गेल, कांसी का फूल जो है फूट चुका है। नदी नाला भोरी गेल, नदी नाला मतलब नदियाँ जो है वो भर चुकी हैं। आस देखी आँखियाँ टटाए, यानी कि अब आस देख के जो उसकी आंखें टटाने लगी, वो आस में कि अब मेरा भाई हमें लेने आएगा और मैं अब नैहर जाऊंगी। पूरा साल भर वह इंतजार किए घर जाने के लिए, कर्म पर त्यौहार मनाने के लिए। रे भादर कुहकल है, यानी कि भादो महीना आ गया। ठीक है, इस बात का जिक्र है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है कि परले भादर मास लागले नैहर के आस, मतलब कि जैसे परले भादर मास यानी कि भादर मास आ गया। ठीक है, अब जैसे भादर मास आया, उससे जो है नैहर जाने का जो आस उसका लग गया। ठीक है, मैया कई कई भैया के पटा है, उसकी जो माँ है बार बार उसको भाई को कह कर सुना रही है कि रे भादर कुहकल आए, यानी कि भादो आ गया, जाओ अपनी बहन को ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे वो कर्म त्यौहार मनाएगी। यह एक प्रकार से गीत से अभिव्यक्ति प्रकट की गई एक बहन की। और यह जो गीत आपको जा रहा है कि किस त्यौहार से संबंधित है, ये तो एक कर्म त्यौहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 22वां प्रश्न दोस्तों जो है वह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। और इसका यह प्रश्न क्या है कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्म कैसन रचना हके। ऑप्शन से निबंध, उपन्यास, कविता या कहानी। तो यह जो इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्म यह जो है किस प्रकार की रचना है और इसके लेखक कौन है। और अगर आप यह जो जिस पुस्तक में प्रकाशित है और लेखक हमसे संबंधित जानकारी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि कई मित्र जो हैं निबंध सेक्शन या कहानियाँ का जो है या पोएम का जो है PDF मांगते रहते हैं। हालांकि यह इसलिए हम लोग शेयर नहीं करते हैं क्योंकि यह इलीगल है, किसी और की पुस्तक हम इसका PDF शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे संबंधित समरी हम आपको दे देते हैं, या जो भी इससे संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी आपको मतलब उन चीज़ों से है ना। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको उन चीज़ों से मतलब है जो एग्जामिनेशन में आएगा, और एग्जामिनेशन में जो आएगा वो सारे हमने एज ए समरी एज ए नोट्स दे दिया है पॉइंट, और MCQ करा दिए हैं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने दुस्साहस किया है इस PDF में इसको ऐड करने का। ठीक है, और जहाँ से आप इस निबंध को पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। और कई सारे आपको YouTube में फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज देखिए यह सच्चाई, देखिए यह है तो इलीगल, लेकिन सच्चाई है कि हर जेरोक्स दुकान पे जो है सारे जो है सिलेबस की किताबें अवेलेबल है 150-200 रुपया में। ठीक है, वहाँ से कई छात्र लेके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझदार छात्र वह एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स से क्यों जुड़ते हैं? तो एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के सेक्शनल टेस्ट के लिए, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के मॉक टेस्ट के लिए, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के समरी के लिए और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाता है। अब आपको मैं बता दूं कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे आपके लिए क्या अवेलेबल है और जो निबंध सेक्शन है आपको उसमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप झारखंड सचिवालय पेपर 2 कोटा खंड का गद्य साहित्य जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पे पार्ट 4 में देखिए, आप शुरू से बताता हूँ। पार्ट 1 में वहाँ लोक कथा है 10, उसके बाद पार्ट 2 में 8 शिष्ट कहानियाँ हैं, पार्ट 3 में चाबी काठी नाटक है श्रीनिवास पावनी के, तीनों पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कंप्लीट। उसके बाद पार्ट 4 में साहित्यिक निबंध और पार्ट 5 में जो है 7 साहित्यकारों का जो है उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ना है, वो सारी मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। यह बचा हुआ था भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्म, और इसके बाद फूल कर परब सरल अर्थ अगर पासिंग था, यह भी मैं पढ़ा दूंगा। यह वीडियो में तो भाई बहन वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जब आप यह सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे
कि यहाँ पे लिखा गया कि 8 साहित्यिक निबंध पढ़ना है और मात्र 2 ही का नाम मेंशन है। अब देखिए कई जो छात्र हैं जिनके पास खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक है या उसका जेरॉक्स है, वह देखते हैं, वह जब उसमें देखते हैं तो जो पहला उसमें निबंध है और जो 8वां निबंध है, ठीक है, तो पहला निबंध से जब 8वां निबंध तक वो जाते हैं तो 7वां और 8वां निबंध उसको क्या मिलता है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरुल और तकर प्रासंगिकता, यह जो उनको 7वां और 8वां में मिलता है तो उन्हें लगता है कि पहला से 8वां तक यही निबंध पढ़ना है, लेकिन यह मेंशन कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है जैसे सीजल 2021 से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह काफ़ी इजी काम है, क्योंकि वो पिछले जो मतलब सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग 12 निबंध 8 क्या 12 निबंध उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो उनके लिए रिवीजन के लिए इजी है। लेकिन जो नए छात्र उनको मैं बता दूं कि इसमें जो है 8 के 8 निबंध कतई नहीं पढ़ने हैं खोटा साहित्यिक निबंध का, मात्र वही 2 निबंध पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरुल और तकर प्रासंगिकता। उसके बाद जो है नेक्स्ट 6 और क्या निबंध पढ़ना है साहित्यिक निबंध, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा वैकुल के बारे में, श्रीनिवास पांडे, ए के झा, विश्वनाथ दसवंतराज, विश्वनाथ नगर, श्रीनाथ प्रमाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में पढ़ना, जो कि ऑलरेडी मैंने बेसिक नोट्स से संबंधित जो खोटा लेखक परिचय में बता दिया, ठीक है। अब देखिए आप फिर काउंट करिएगा तो उधर 7 लेखक हो जाएगा, इधर 2 निबंध हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इससे संबंधित बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आप पूरा सेक्शन खंड क, खंड ख, खंड ग पूरा पढ़िए, कविताएं, कहानियाँ, ग्रामर पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 2 निबंध पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर भी टाइम बच जाए तो पेपर 3 के 6 सब्जेक्ट पढ़िए, फिर भी टाइम बच जाए तो बाकी के 6 निबंध भी पढ़ लीजिएगा, और पुराने छात्रों तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अपना ध्यानपूर्वक मतलब तैयारी जो है इस प्रकार से करना है कि महत्वपूर्ण चीज़ें पहले पढ़नी है। अब एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जो कोर्स अवेलेबल है 499 रुपये में, जिसमें ऑफर आते रहता है, 300-400 में मिल जाता है। इस कोर्स में क्या है, खंड का कि ग्रामर सेक्शन आधा कंप्लीट है, खंड ग में जो पूरा गद्य साहित्य है पूरा कंप्लीट है, खंड ख में जो आपका पद्य साहित्य है इसमें भी आधा प्लस कंप्लीट है विथ सेक्शनल टेस्ट एंड पीडीएफ, जिसे आप वहीं पे पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें विद इन अ वीक कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। विद इन अ वीक धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें कि ऑथेंटिक कंटेंट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाद बाकी सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड मॉक टेस्ट 10-10 अवेलेबल है यार, मात्र 300-400 में तुम लोग हड़बाओगे। पैसा के बारे में एकदम सोचना ही नहीं, 500 तुमसे एकदम समझो कि लिया ही नहीं जा रहा हो, फ्री ही है, ठीक है। जितनी चीज़ें दी जा रही हैं, सिर्फ जितने चीज़ें अवेलेबल है उतनी ही चीज़ वर्थ है 2000 की, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। जो चीज़ें अवेलेबल है उसे पढ़िए, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उससे आप पढ़िएगा, तो जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है अपने आप आ जाएगा, ठीक है, उसका चिंता नहीं करना है। जो चीज़ें अवेलेबल है उसको इतना बार पढ़ दीजिए कि वो एकदम रटा जाए, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप खाली नहीं जाएँ। लेकिन तब तक मैं आपको बता दूँ कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के पे जो है टीचर रिलेटेड जो अभी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका सेवा विशिष्ट योग्यता अधिक % जैसे सीजीएल के लिए कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया जाता है टीचर के लिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी करा देता है। ये 50 इसको काट के मैंने करवाया है, ठीक है। इसको मैं 10 में कन्वर्ट कराऊंगा या 25 में कन्वर्ट कराऊंगा, जो आपको 299 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, और किसी भी प्रकार की अगर आपको अन्य जानकारियाँ चाहिए तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात कर सकते हैं। इस यूज़र नेम के माध्यम से ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकता है मुझे, मैं आपके सारे जो क्वेरीज सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए बने रहे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के साथ। जय हिंद, जवाहर झारखंड।